राजनीति से हम अपने समाज, अपने देश को सुधार सकते हैं और हमें सुधारना भी चाहिए। इस जीवन के अंदर अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। मैं अपने आप को कट्टर हिंदू मानता हूँ और जो मेरे धर्म के खिलाफ चलेगा मैं उसके खिलाफ रहता हूँ। कि MP MLA ग्रेजुएट होना चाहिए, रिटायरमेंट एज 75 की होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई भी 2 बार से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, तब पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और करप्शन कंट्रोल हो जाएगी। लोग चाहते हैं हमारा देश प्रगति करे और ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए राजनीति में। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश कुमार सैनी है। मैं B.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स, M.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स, PhD इंजीनियरिंग, 35 ईयर का टेक्निकल टीचिंग एक्सपीरियंस है। लेक्चरर से डायरेक्टर जनरल। हरियाणा गवर्नमेंट की मैंने 20 साल नौकरी करके VRS ले ली थी। अब पेंशन ले रहा हूँ पे बैंड 4 में। और उसके बाद मैं पिछले 15 साल से अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर जनरल रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज से ही लीडरी का शौक था, राजनीति में रहे हैं। स्कूल टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज से पॉलिटिशियन थे। मेरे दोस्त अब कहते हैं बहुत देर लगा दी तूने आते आते, राजनीति में आते आते बहुत देर लगा दी। अब गवर्नमेंट नौकरी कर ली, नौकरी कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स इज इन माई ब्लड। मैंने 2019 में गढ़ी सांपला किलोई से MLA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। 2024 में MP का सोनीपत से किया। अब मैं MLA का 31 सोनीपत से अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से राजनीति से हम अपने समाज, अपने देश को सुधार सकते हैं और हमें सुधारना भी चाहिए। इस जीवन के अंदर अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। मैं अपने आप को कट्टर हिंदू मानता हूँ और जो मेरे धर्म के खिलाफ चलेगा मैं उसके खिलाफ रहता हूँ। मैं अपनी भारतीय जनता को बताना चाहूँगा कि आसपास के जितने पॉलिटिशियन हैं उनकी हालत देखो, जो इलेक्शन से पहले थे और इलेक्शन के बाद है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। इलेक्शन से पहले इनके पास एक पैसा नहीं होता था और अभी 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं। जात पात पे वोट लेते हैं, पैसे देकर शराब की बोतल में वोट देते हैं। मेरा तीसरा इलेक्शन है। मैं अपने हरियाणा की जनता को कहना चाहूँगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। पैसे नहीं लेना, सेवा नहीं कराना, ईमानदारी से कैंडिडेट ढूंढो, पढ़ा लिखा देखो, सारी चीज़ देखो। आप क्रिमिनल्स को वोट क्यों देते हो? आप पैसे वालों को क्यों बनाते हो? इनकी प्रॉपर्टी तो देखो। और बातें बहुत बनाते हैं। मेरी मेन डिमांड ये है कि MP MLA ग्रेजुएट होना चाहिए, रिटायरमेंट एज 75 की होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई भी 2 बार से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, तब पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और करप्शन कंट्रोल हो जाएगी। इधर तो हाल ये है, सारी उम्र मैं CM रहूँ, फिर मेरा बेटा CM रहे, फिर मेरा पोता CM रहे, भाड़ में जाए जनता। आजकल क्या चल रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में? खानदानी राज चल रहा है, देश जाए भाड़ में। देश का क्या बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। और आने वाली जो जनरेशन है, पढ़ी लिखी जनरेशन है, मेरे जैसे लोग आगे आए। हम लोग चाहते हैं हमारा देश प्रगति करे और ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए राजनीति में। जागरूक करना चाहता हूँ, जनता अपने आप को देखे। सोनीपत की टूटी सड़कें, ना बिजली ना पानी। थोड़ी सी बारिश आ गई, सोनीपत में 2 बूंद पड़ गई, सब ट्रैफिक जाम हो गया, बिजली चली गई। अगर तुम्हें यही मजबूरी, यही पसंद है तो करते रहो भैया। आज के दिन आवाज़ उठानी पड़ेगी, नई जनरेशन को आगे आना पड़ेगा, पढ़े लिखों को आगे आना पड़ेगा, ये करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। मैं एक बात कहता हूँ अपने हरियाणा की जनता को, किसी भी तहसील में चले जाओ, मैं मान जाऊँ अगर तुम इंतकाल करा दो फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम जाओ ना तहसील में। भाई साहब, कानून का पटवारी जब तक नहीं करेंगे जब तक ऊपर से सिग्नल नहीं मिलेगा। फाइलें अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं देता। मैं क्या बताऊँ कि लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं ईमानदारी से, कोई जवाब नहीं देता। जवाबदेही होनी चाहिए। और इसके एक बात और कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट करप्ट नहीं होती, मोदी जी करप्ट नहीं है, करप्ट मैं और आप हैं। हम अपने काम के लिए ना करते हैं। और एक बात सुनिए, करप्शन तो चलती आ रही और चलती रहेगी। इंडियंस के ब्लड में करप्शन आ चुकी है, ब्लेम लगाते हैं गवर्नमेंट को। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, सभी कैंडिडेट की बैकग्राउंड देखें, क्वालिफिकेशन देखें, एक्सपीरियंस देखें, ईमानदार कैंडिडेट को वोट दें। आप उनको क्यों दे रहे हो? हर इलेक्शन के बाद पिछले इलेक्शन की प्रॉपर्टी 10 करोड़ थी, अगला इलेक्शन जीत के 20 करोड़ हो जाएगी। इस बार उन्हें जिता तो उनकी 40 करोड़ हो जाएगी। आपका हाल वही है, न बिजली, न पानी, न सड़क, कुछ नहीं। सोनीपत के अंदर मैं पब्लिक से पूछ रहा हूँ, क्या 24 घंटे लाइट आती है? बारिश होती है ना तो सारे ये नाले भर जाते हैं, सड़कें भर जाती हैं। और फिर कहते हैं बेरोजगारी है, ये है, वो है। तुम आदमी गलत चुनोगे तो रिजल्ट भी तो गलत मिलेगा। मेरी एक लाइन है, ऑल आर हिंदू इन हिंदुस्तान। हिंदू 2 तरह के हैं, कन्वर्टेड और ओरिजिनल।
इस हिंदुस्तान में सभी के पूर्वज श्री राम हैं और हम सब कट्टर हिंदू हैं। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू है। हिंदू दो तरह के हैं, ओरिजिनल और कन्वर्टेड। कन्वर्टेड वो हैं जो पैसे के लालच में लाठी डंडे मार पीट के उनको ज़बरदस्ती बनाया गया है। सबका डीएनए चेक कर लो, हिंदुस्तान में सभी हिंदू हैं और आने वाले वक्त में सारे घर वापसी होएगी इन सबकी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो धर्म का नहीं, जो जात का नहीं, जो बिरादरी का नहीं, जो अपने देश का नहीं, वो किसी काम का नहीं। हरियाणा की जनता से हाथ जोड़ के निरोध है, उनको कभी वोट मत देना जो देशद्रोही हैं, और उनको कभी वोट मत देना जो श्री राम के खिलाफ है, और उनको भी वोट मत देना जिन्होंने हरियाणा चलाया था। आप वोट दें ईमानदारी से, किसी को भी दें। और एक चीज़ सबसे जरूरी, मेरे हरियाणा वासियों, आपने वोट जरूर डालना है। 100% डेमोक्रेसी लोकतंत्र में वोट जरूर डालो, किसी को भी डालो। ये मत करो कि आप वोट डालने ना जाओ, अपने एसी में बैठे रहो, ये गलत बात है।